बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज के खुसूसी मेहमान नवनिर्वाचित एमआईएम युवा जिला अध्यक्ष, जिनके गुलकुशी के अंदर आज एक प्रोग्राम रखा गया है, एडवोकेट मोहम्मद अली साहब। उसी तरह से अहमदपुर के युवा जिला अध्यक्ष जिलानी मनियार साहब, तालुका अध्यक्ष फिरोज जागीरदार साहब, महबूब बागवान साहब, अकबर बागवान साहब, एडवोकेट इनायत अली देशमुख साहब, हमारे उदगिर से आए हुए तालुका अध्यक्ष मुकरम जागीरदार साहब, और हमारे मौजूद इसाक भाई, हाजी भाई, अतिक भाई पठान, सोहेल भाई, माजिद भाई बागवान और हमारे मजलिस के चाहने वाले, और यहाँ पर मौजूद वार्ड क्रमांक 1 के सभी नागरिक। अजीज साथियों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज यहाँ पर हम जो जमा हुए हैं, मोहम्मद अली साहब का हम सत्कार कर रहे हैं, गुलकुशी कर रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी का उनको पद मिला है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, देश के अंदर जो आज एक आवाज बन के उभरी है और मजलूमों की, गरीबों की, बहुजनों की आवाज आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हम देख रहे हैं कि देश के अंदर, संसद के अंदर कोई अगर मुसलमानों की बात करता है, मुसलमानों के हुकूक की बात करता है, बहुजनों के हक की बात करता है, तो असदुद्दीन अवीसी साहब है। और अभी यूपी का चुनाव, उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन चालू है और नतीजे इंशाल्लाह 10 तारीख को मजलिस के हक में आएंगे और हमको बड़ी खुशखबरी होगी और देश के अंदर इंशाल्लाह खुशियां मनाई जाएगी। ये देश के अंदर अनेक पार्टियां हैं जो खुद को सेकुलर कहती है और मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है, जैसे कि कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, और बीजेपी तो जो है खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को चैलेंज करती है और मुसलमानों को दुश्मन है। अजीज साथियों, देश के अंदर इतने पार्टियां हैं, लेकिन किसी ने भी मुसलमानों के हक की बात को नहीं उठाया, किसी ने भी मजलूमों के हक की बात को नहीं की, किसी ने भी मुसलमानों के एजुकेशन के बारे में बात नहीं की। हम देख रहे हैं संसद के अंदर 3 तलाक का कानून आया, एनआरसी, सीए जैसे काले कानून आए, उनका विरोध सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, हमारे कायद नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवीसी साहब ने किया। हम देख रहे हैं अजीज साथियों, हमने जो है बिन गुसली की क़यादत को कबूल किया, हमने उनको कबूल किया जिनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। हम उनकी क़यादत को कबूल कर रहे हैं। कांग्रेस आरएसएस की मां है, हम उसको, उसकी क़यादत को कबूल कर रहे हैं, हम उसको वोट दे रहे हैं। हमने समाजवादी को वोट दिया, हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट दिया, हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने तमाम सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। हम उनकी क़यादत को कबूल कर रहे हैं जो ठहर के पेशाब करने वाले हैं, जिनको मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। और अजीज साथियों, एक तरफ असदुद्दीन अवीसी साहब है, नमाजी है, सर पे टोपी है, सुन्नत लिबास है, चेहरे पे दाढ़ी है, 5 वक्त के नमाजी है, एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में संविधान है। क्या हमको इनकी क़यादत कबूल नहीं? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम और कैसी क़यादत चाहते हैं? हम और कैसा रहनुमा और कैसा लीडर चाहते हैं हमारे समाज के अंदर? हर समाज ने अपना लीडर तय किया है, अपना लीडर चुन लिया है, सिर्फ मुसलमानों ने ही अपना लीडर नहीं चुना। क्या वजह है? कब तक हम जुल्म सहते रहेंगे? कब तक हम जो है सो जलालत की जिंदगी यहाँ पर गुजारेंगे? हमको सोचना पड़ेगा। असदुद्दीन अवीसी साहब पूरे देश के अंदर आज उम्मत का गम लेकर, मुसलमानों के तकलीफ का गम लेकर जो है जिला जिला फिर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं। ऐसा कोई देहात नहीं छोड़ रहे जहां पर जाके मजलिस का काम ना कर रहे हो।
हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब एजुकेशन के ताल्लुक से हजारों बच्चे उनके एजुकेशन सोसाइटी के अंदर आज तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर हम देखें महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना की सरकार है और जब 2014 के अंदर ये सत्ता के अंदर थी, इन्होंने हमको 5% आरक्षण दिया था जो कि एक लॉलीपॉप था। जैसे इनकी सरकार गिरी, बीजेपी सत्ता के अंदर आई, उस आरक्षण पे रोक लगा दी गई, हमारा आरक्षण रोक दिया गया। फिर आज 2-3 साल हो गए राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस सत्ता के अंदर है, लेकिन आज तक भी हमको आरक्षण नहीं मिला। महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब ने खुले तौर पे चैलेंज किया, ऐलान किया कि आप मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दो, हम इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे। महानगर पालिका, नगर पालिका इलेक्शन हम पूरे महाराष्ट्र में नहीं लड़ाएंगे। आप वन वे जीतो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्या चाहते हैं इम्तियाज जलील साहब कि मुसलमानों को आरक्षण मिले, मुसलमानों को उनका हक मिले, लेकिन ये सरकार जानबूझकर हमको आरक्षण नहीं देती, क्योंकि ये जानती है कि अगर मुसलमान पढ़ेगा, मुसलमान को आरक्षण मिलेगा, मुसलमान ओहदों पे जाएगा, मुसलमान डिग्री हासिल करेगा, मुसलमान प्रशासन के अंदर आएगा, मुसलमान शासन के अंदर आएगा, तो यहाँ पे जो है मुसलमानों का बोलबाला होगा। एक अवैसी है संसद के अंदर तो पूरा देश हिला देते हैं, पूरी संसद हिला देते हैं। जब वो बात करते हैं स्पीकर से, अध्यक्ष महोदय से, तो ऐसा लगता है कि बाकी सारे बच्चे क्लास, बाकी सारे स्टूडेंट हैं और एक मास्टर जो है क्लास ले रहा है। ऐसे कायद हमको मिले। अब हमको और किसका इंतजार कर रहे हैं? हम कब तक ये सेकुलर पार्टियों के पीछे खुद को बर्बाद करेंगे और हमारी नस्लों को बर्बाद करेंगे? ये सेकुलर पार्टियां सिर्फ हमको वोट बैंक समझती है, उससे ज्यादा हमारी उनके पास कोई औकात नहीं, हमारी उनके पास कोई इज्जत नहीं। अगर हमारी इज्जत, हमारा डर उनके अंदर होता तो आज हमारी बातों को मान लिया जाता, आज हमको 5% आरक्षण दिया जाता। लेकिन नहीं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसा खिचड़ी के अंदर कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होता है, बाद में उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है, ऐसा ही मुसलमानों का इस्तेमाल इलेक्शन के अंदर होता है। जब इलेक्शन आते हैं तो सेकुलर पार्टियां उसको उनका इस्तेमाल करती है, उनका वोट हासिल करती है, इलेक्शन खत्म होने के बाद उनको छोड़ देते हैं। आज कितने मसाइल मुसलमानों के अंदर है। अगर हम गौर फिक्र करें, जब देश आजाद हुआ था तो हम 2.5% प्रशासन के अंदर थे, सरकारी नौकरियों के अंदर थे। आज हमारी क्या हालत है? आधे से भी कम % के अंदर हम आज नौकरियों के अंदर हैं। तो ये जानती है, ये सरकार को पता है, ये कांग्रेस को मालूम है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस को मालूम है कि मुसलमान को अगर अपने प्रशासन के अंदर भी नौकरियों को हासिल करेगा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक फिक्र है, एक तड़प है असदुद्दीन अवैसी साहब की। हमारे और तुम्हारे लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कोई जो है पैसे कमाने की जरूरत नहीं। खानदानी करोड़पति है, राजकारण से पैसा कमाना मकसद नहीं है। मकसद यह है कि इस समाज का, मुसलमानों का कोई रहबर देश के अंदर रही है, मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई देश के अंदर रही है। आज मुसलमानों को सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है, काटा जा रहा है, दाढ़ियों को लोचा जा रहा है, धक्के मार कर हकाला जा रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। कोई ना कोई आवाज बने, कोई ना कोई आवाज उठाए, यसद साहब की सोच। और मेरे भाइयों वो कर रहे हैं, मजलिस का काम बोलता है। आप जाकर देख लीजिए हैदराबाद के अंदर कितने बेहतरीन तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब ने काम किया। अगर हम देखेंगे तो ये काम हमको औरंगाबाद के अंदर भी अब नजर आने वाला है, क्योंकि अकबर साहब ने चंद दिन पहले घोषणा की कि औरंगाबाद के अंदर भी स्कूल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों ये काम है मजलिस का और ये सोच है मजलिस की, और मजलिस आवाज उठाने वाली है मुसलमानों की, गरीबों की और बहुजनों की। अगर हम आवाज नहीं उठा सकते, जो आवाज उठा रहे हैं उनकी तो ताकत बने, उनको तो साथ दे। हम किस खायद का इंतजार कर रहे हैं? मेरे भाइयों, हमको खायद मिल चुका है असदुद्दीन अवैसी साहब के रूप में। अब हमें किसी की जरूरत नहीं।
हमें अब उनको हमारा नेता मान लेना चाहिए और हमको उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना चाहिए। आज गांव-गांव, शहर-शहर के अंदर मजलिस फैल चुकी है, लेकिन इसको हमको बढ़ाना है। आज हमारी ताकत हो चुकी है, लेकिन हमारे नुमाइंदे नगर परिषद के अंदर, बल्दिया के अंदर होने चाहिए, हमारे नुमाइंदे संसद के अंदर होने चाहिए, हमारे नुमाइंदे मंत्रालय के अंदर होने चाहिए। अगर बल्दिया के अंदर हमारे नुमाइंदे होंगे, हमारे नगर सेवक होंगे, तो हमारी बात होगी, हमारे हुकूक की बात होगी। आज अहमदपुर के अंदर जितने गरीब बस्तियां हैं, हम देख रहे हैं क्या हाल है इनकी। नाली नहीं है, रोड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, लाइट के बोल नहीं है, समस्या ग्रस्त हमारे वार्ड है। छोड़ दिया इन्होंने हमारे वार्डों को। आप जायजा लेकर देखो, ये नांदेड़ और लातूर रोड के वो साइड में अगर चले जाएंगे आप, तो वहां पे हर सुविधा मिलेगी, पानी बराबर वहां पे टाइम को आएगा, और हमारे पास 40-40 दिन पानी नहीं आता। बहुत सारे वजूहात हैं। हम ऐसे कुछ समाज के, जो समाज को बेचने वाले दलाल नेता हैं, ब्याजखोर, जीनाकार, वैसों को हम हमारा नेता मान चुके हैं। हम वैसों को कबूल कर रहे हैं, हम वैसे का नेतृत्व कबूल कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या मजबूरी है? क्योंकि हमारे पास नेता नहीं है, हमारे पास क़यादत नहीं है। आज तक हम यही कहते थे ना, हमारे बड़े भी कहते थे कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस ने तो राष्ट्रवादी, किसको मतदान देना, इसको मतदान नहीं दिए तो बीजेपी आ जाती, देना तो किसको, कांग्रेस को देना, नहीं तो राष्ट्रवादी को देना। लेकिन मेरे भाइयों, आज देश के अंदर हमको तीसरा ऑप्शन मिल चुका है, वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हमको मजलिस को मजबूत करना है और ये हमारा ऑप्शन हमको पकड़ के रखना है। आने वाले चुनाव के अंदर फिर आएंगे समाज के दलाल, समाज को बेचने वाले आपके बीच में आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और तुम्हारा मेरा सौदा करेंगे। मेरे भाइयों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों और गरीबों और बहुजनों के लिए लड़ती है। ये हमारा तुम्हारा सौदा करने के लिए नहीं बनाई गई पार्टी। इसका काम है कि मजलिस जो है गरीब और जिसका हक मारा गया है उसको हक दिलाए। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है कि मजलिस का साथ दें। आने वाले इलेक्शन में हमारे नुमाइंदे आपके बीच खड़े रहेंगे। अहमदपुर नगर पालिका में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे कैंडिडेट उतारेगी। आपसे गुजारिश है कि मजलिस का साथ दें और मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब बनाए और अपना कीमती वोट, हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को दिया, मर गए, अब हमको कम से कम हमारी क़यादत को मतदान करना है। हमारा वोट जमा होगा, मजलिस के खाते में हमारा वोट जमा होगा और ये वोट हमारी ताकत दिखेगा, ये हमारा वोट हमारी ताकत दिखेगा। ये देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, इस संविधान के ऊपर ये देश चलता है और यहाँ पर संविधान ने ये राइट्स दिया है कि जिसके पास नंबर्स ज्यादा हो, जिसके पास वोट ज्यादा हो, वो विन होता है, वो सत्ता के अंदर बैठता है। तो सत्ता के अंदर हमको अगर बैठना है तो हमको वोट देना पड़ेगा और मजलिस को वोट देना पड़ेगा, तब जाके हम सत्ता के अंदर बैठेंगे। और सत्ता के अंदर जब हम बैठेंगे तो हमारे हुकूक की बात होगी और हमारे हक में फैसले होंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बहुजनों के लिए, दलितों के लिए बहुत कुछ किया, बड़ी बड़ी कुर्बानी दी। वो पहला ऐसा महामानव गुजरा जिसने सिर्फ किताबों के लिए घर बनाया था। रात रात भर पढ़ते थे किताबों को, कई हजार किताबें उन्होंने लिखी। उनको जो है दलित समाज ने अपना नेता कबूल किया, बहुजनों ने कबूल किया, तब जाके वो संसद के अंदर चुनकर गए और जो है एक बेहतरीन काम को अंजाम दिया। मेरे भाइयों, असदुद्दीन अवैसी साहब नकीबे मिल्लत, बैरिस्टर है, पढ़े लिखे हैं, उनका लोहा जो है गैर भी मानते हैं कि क्या इंसान है, क्या क्वालिटी है, क्या अखलाक है, क्या इल्म है, क्या अल्लाह ने उनको इल्म से नवाजा। आज हम देख रहे हैं प्रचार के लिए जहां भी जा रहे हैं, जब भी नमाज का वक्त होता है जो है जानमाज बिठा के नमाज अदा करते हैं। ऐसी कायद हमको मिले, ऐसा लीडर हमको मिला, अब हम और किस चीज का इंतजार करने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो
समाज के नाम पर जो समाज को बेच रहे हैं इनका पीछा छोड़ो और ये सेकुलर तथाकथित पार्टियों को छोड़कर अपनी पार्टी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर आप जो है शामिल हो जाओ और मजलिस का काम करो और मजलिस को मजबूत करने का काम करो। और आने वाले वक्त में अगर अहमदपुर के अंदर ऐसा माहौल बनाया जाए कि अगर हम कांग्रेस को और राष्ट्रवादी को मतदान नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी या बीजेपी का नगर अध्यक्ष आ जाएगा, तो मेरे भाइयों देश के अंदर 2014 से बीजेपी आ रही है और मुसलमान अभी भी अब तक भी कांग्रेस को मतदान करते आया है, तो कहां रोक सके बीजेपी? और क्या बीजेपी को रोकने का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने ले रखा है? और यह पार्टी है जो संविधान का विरोध करती है, यह पार्टी है जो संविधान को जलाने का काम करती है, यह पार्टी है बीजेपी जो मनुस्मृति लागू करने का बात करती है, यह पार्टी है बीजेपी जिनके विधायक जिनके लोग कहते हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए। तो क्या जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है संविधान को बचाने की? हम सबकी बहुजनों की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी बहुजनों से, सभी मुसलमानों से, सभी देश के लोगों से और अहमदपुर के लोगों से मेरी गुजारिश है कि हम जो है मजलिस का साथ देंगे और मजलिस के नुमाइंदों को चुनकर कामयाब करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय हिंद।